हेलो दोस्तों, सीबीआईसी ने एक नया सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 141, जिसकी डेट है 24 जून 2020। जो लोग भी जीएसटी से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए ये सर्कुलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो सकती है अपनी इंटरेस्ट या लेट फीस की कैलकुलेशन में। इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आप अपना जीएसटी 3B और जीएसटी 1 के लिए एप्लीकेबल इंटरेस्ट और लेट फ़ीस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये देखिए पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर लिखा है कि जो भी पेरेंट नोटिफिकेशन थी जो कि कोविड के टाइम पर आई थी, उसमें से जो कुछ नोटिफिकेशंस हैं वो अमेंड हो गई हैं और उसी से रिलेटेड सर्कुलर नंबर 136 जो कि 3 अप्रैल को आया था वो भी मॉडिफाई हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 51, 52 और 53 ये तीनों नोटिफिकेशंस भी 24 जून 2020 को ही इशू की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 51 बात करता है रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जहां पर आपको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सिर्फ 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 52 बात करता है जीएसटी 3B के लेट फीस के लिए, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक भर देते हैं तो आपको लेट फीस पे करने की लायबिलिटी नहीं होगी। लास्ट है नोटिफिकेशन नंबर 53, जिसके अंदर जीएसटीआर 1 की लेट फीस वेव की गई है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इन तीनों नोटिफिकेशंस की डिटेल के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि इन सब की जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। ये देखिए दोस्तों, सर्कुलर नंबर 136 जो हमारा ओल्ड सर्कुलर था, उसके अंदर हमें बताया गया था कि अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट जो कि 24 जून है, 24 जून के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लायबिलिटी लगेगी वो पूरी 18% लगेगी, वो भी उस रिटर्न की ओरिजिनल डेट से। ये बहुत एक हार्श रूल था कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 51 में इस चीज़ को रिमूव कर दिया है और इंटरेस्ट लायबिलिटी की कैलकुलेशन को रिवाइज़ किया है। तो नए कैलकुलेशन के हिसाब से तो अब आपको अपनी जीएसटी 3B की ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले 15 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। उसके बाद अप टू स्पेसिफाइड डेट जो कि 24 जून थी, वहाँ तक 9% का इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद से जब भी आप रिटर्न अपनी फ़ाइल करते हैं वहाँ तक 18% का इंटरेस्ट पे करना है। इसी चीज़ को हम एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर आप अपनी मार्च की जीएसटी 3B जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल थी वो फाइल करते हैं 2 मई को, तो जो नंबर ऑफ़ डिलेज़ हुआ वो हुआ 12 दिन का। तो पहले 15 दिन के लिए तो हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरो इंटरेस्ट हो गया। यही रिटर्न अगर आप अपनी 20 मई को फाइल करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ़ डिले हुआ वो हुआ 30 दिन का। तो इस अकॉर्डिंग पहले 15 दिन के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट और उसके बाद 15 दिन के लिए 9% का इंटरेस्ट। थर्ड केस, अगर आप अपनी रिटर्न 20 जून को फाइल करते हैं तो डिले हुआ 61 डेज़ का। इसके लिए पहले 15 दिन के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट, उसके बाद 46 के लिए 9% का इंटरेस्ट। यही अगर आप अपनी रिटर्न 24 जून को फाइल करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले हुआ वो हुआ 65 डेज़ का। इसके लिए हमारे पहले 15 दिन के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट, उसके बाद जो हमारे 50 दिन बचे उसके ऊपर हमारा लगेगा 9% का इंटरेस्ट। लास्ट बात करते हैं केस नंबर 5 की। अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट के बाद फाइल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो रिटर्न फाइल की गई है वो की गई है 30 जून को, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले हुआ 71। इस केस के अंदर पहले 15 दिन के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट, उसके बाद 50 दिन के लिए जो कि स्पेसिफाइड डेट तक है 24 जून 50 दिन, उसके लिए 9%, और जो स्पेसिफाइड डेट के बाद का पीरियड है 6 दिन का, उसके ऊपर 18%। दोस्तों यहीं पर एक बहुत मेजर चेंज आया है। ये जो हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी है जो कि अभी डिवाइड हो गई है, पहले 15 दिन के लिए ज़ीरो, उसके बाद स्पेसिफाइड डेट तक 9% और उसके बाद बैलेंस के लिए 18%। ये पहले पूरा का पूरा 18% था, यानी कि हमें पहले पूरे 71 डेज़ के लिए 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता। लेकिन 40th काउंसिल मीटिंग के अंदर
कोविड की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इसी तरीके से बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट्स तक फाइल कर देते हैं, स्पेसिफाइड डेट्स आपकी नोटिफिकेशन 52 में बताई गई हैं, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिटर्न्स स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर देते हैं तो आपकी नील इंटरेस्ट लायबिलिटी होगी और उसके बाद 30 सितंबर तक 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल करते हैं तो उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 18% का। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है मार्च की रिटर्न, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 22 अप्रैल थी। ये देखिए, जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है नील। अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट यानी 3 जुलाई तक फाइल कर देते हैं, उसके बाद 9% 30 सितंबर तक और उसके बाद 18%। ये 3 जुलाई आपकी नोटिफिकेशन नंबर 52 में स्पेसिफाइड है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप अपनी रिटर्न 22 जुलाई को फाइल करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले हुआ 61 डेज़ का। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो लगा 0। सेकंड केस, अगर आप अपनी जो रिटर्न है वो 22 सितंबर को फाइल करते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले हुआ 153 का। इसके अंदर 72 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट, उसके बाद 81 डेज़ के लिए 9%। थर्ड केस, अगर आप अपनी रिटर्न 22 अक्टूबर तक फाइल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ का डिले हुआ 183 डेज़ का। इस केस के अंदर आपके 72 डेज़ के ऊपर 0 इंटरेस्ट, उसके बाद 9% अप टू 30 सितंबर, उसके बाद बैलेंस 22 डेज़ के लिए 18%। इस केस में भी 9% का इंटरेस्ट 30 सितंबर तक बढ़ा करके गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं लेट फ़ीस की कैलकुलेशन की। नोटिफिकेशन नंबर 52 में गवर्नमेंट ने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए डेट्स रिवाइज़ कर दी हैं। उन स्पेसिफाइड डेट्स के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप अपनी रिटर्न स्पेसिफाइड डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो लेट फ़ीस आपकी चार्ज होगी उस रिटर्न की ओरिजिनल ड्यू डेट से। यानी कि अगर मार्च की GSTR 3B जिसकी ओरिजिनल डेट 20 अप्रैल होती है, वो आप स्पेसिफाइड डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो लेट फ़ीस की लायबिलिटी होगी वो चार्ज होगी 21 अप्रैल से। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी सारी रिटर्न्स स्पेसिफाइड डेट तक फाइल कर दें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बार ड्यू डेट रिवाइज़ करी है और काफ़ी नोटिफिकेशंस भी इशू करी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि एक्चुअल ड्यू डेट है क्या। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने GST रिटर्न फाइलिंग के चार्ट्स प्रिपेयर करे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो चार्ट मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।